दरिया सतलुज में तोगयानी से झांगड़ा शर्के के करीब जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया। पानी रहायशी इलाकों में दाखिल बस्ती गम, बस्ती जाम, बस्ती दादपोतरा, शमसाबाद समेत दीगर इलाके डूब गए। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास, धान, मकई की फसलें और चारा भी ज़ेर-ए-आब आ गया। मीरो बलोच, मौजा अजीम, काजीवाला बस्ती, शादम शाह और दलाकुका में भी बंद टूटने से पानी घरों में और बस्तियों में दाखिल। 50 के करीब बस्तियां शदीद मुतासिर। दरिया सतलुज में 1988 के बाद सबसे बड़ा सैलाबी रैला। कसूर में तलवारपुर से मुल्हका 17 देहातों से इंखला किया गया। भारत से आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसिक से जायद पानी आने का खदशा। दरियाए चनाब भी बिफर गया। मुल्तान शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के करीब हिफाजती बंदों पर बारूद नस्ब कर दिया गया। सैलाब का खतरा बढ़ने पर शगाफ डाले जाएंगे। ट्रैफिक के लिए सड़क की एक साइड बंद कर दी गई। DGPDM में इरफान काठिया कहते हैं पंजाब के 3 दरियाओं पर पानी का बहाव बहुत तेज है। दरिया चनाब और रावी के रेले मजीद परेशानी का बाइस बन सकते हैं। दरिया सतलुज से मुल्हका 22 देहात को खाली करा दिया गया। दरिया चनाब में हेड तरीबों पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। खालीवाल में दरिया चनाब और रावी का मिलने वाला सैलाबी रैला मजीद परेशानी का सबब बन सकता है। यही सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी रैला 7.5 से 8 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा। 4 सितंबर को हेड पंजत अलीपुर के मकाम पर 8,75,000 से 9,25,000 क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। सैलाबी रैला 6 सितंबर को गुदुबैराज सिंध पहुंचेगा। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 या 3 सितंबर को सैलाबी रैला पंजाब से सिंध में दाखिल होगा। सिंध हुकूमत की सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। रेस्क्यू की 192 बोट्स मौजूद हैं। सूबे के 15 अजला के सैलाब से मुतासर होने का खदशा। 16 लाख से ज्यादा अफराद सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो सकते हैं। PTMA ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। सारी सूरत हाल को बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध खुद मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है। लम्हा बलम्हा हर चीज़ अपडेट करेंगे। हर 3 घंटे बाद हैंड आउट जारी करेंगे। बारिशों का नए स्पेल ने लाहौर में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ा दिया। मूसलाधार बारिश से लाहौर के कई इलाके डूब गए। शाद बाग, शादरा, रावी चौक, न्याजी चौक, बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, घड़ी शाहू, सदर शादमान, गुलबर्ग के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पुरानी अनारकली में घर की छत गिरने से एक शख्स जा बहाल। जिना अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई। रेवो पंपिंग में भी नई बनाई गई इमरजेंसी की सीलिंग से पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। इंतजामिया पानी निकालने में नाकाम। प्रिंसिपल और MS अपने अपने कमरों में मौजूद। इमरजेंसी में मरीज ख्वार। बारिश के बायस रावी सतलुज और चनाब के मुल्हका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बढ़ गया। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलम, गुजरात और हाफिजाबाद में कई घंटों से जारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। रेस्क्यू 1122 का जहलम नाला गहान में हंगामी ऑपरेशन। 72 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिविल अस्पताल हाफिजाबाद के डायलिसिस सेंटर्स, OPD वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल। रोड और इमरजेंसी के अतराफ कई फीट पानी जमा होने से मरीजों और लवाकिन को मुश्किलात। एबटाबाद, ननकाना साहब, नारोवाल, फिरोजवाला, बहावल नगर और दीगर इलाकों में बादलों की इनिंग से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों और वादी तीरा मैदान में बारिशों के बाद नदी नालों में तग़यानी। मैदान और बाड़ा के पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हो गए। वादी तीरा के बाड़ा के साथ आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लंडी कोतर तुरखम में तूफ़ानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब का पानी घरों और मस्जिद में भी दाखिल हो गया। सैलाबी रैले ने पाक अफगान शाहरा को भी नुकसान पहुंचाया। बुनेर में पीर बाबा नदी में एक बार फिर शदीद तोक़यानी। मकामी आबादी के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिख कम्युनिटी का सैलाब मुतासरा दरबार साहब करतारपुर में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सैलाब के बाद 24 घंटे में जो फील्ड मार्शल ने किया, इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। दुनिया को जब पता चलेगा कि फील्ड मार्शल ने खुद करतारपुरा का दौरा किया तो सिखों का मान मजीद बढ़ेगा। दुनिया भर के सिख कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है।
रुझान के इलाके कच्चा मीरा में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती पर 20 अफराद सवार थे। 4 साल बच्चा जा भाग, बाकी अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया गया। हादसा ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को हफ्साबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने के बायस रोक दिया गया। 4 घंटे गुजर गए, मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह कम होते ही ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। सैलाबज़दा इलाकों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। एबीएन न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर। सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज। मुल्क भर में पहले एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदों ने हमेशा अपने नाजरीन को बर वक्त और मुस्तदिक़ा इत्तलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर भी अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म 6 रोज़ा दौरे पर सरकारी तौर पर चीन रवाना। शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करूंगा। बीजिंग में दूसरी जंग अज़ीम फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करूंगा। सदर शी जिनपिंग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। चीन के साथ मौसमी स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत बनाएंगे। खित्ते के दीगर अहम ममालिक से ताल्लुकात को फरोग पर बातचीत होगी। अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन हुकूमत की तश्कील तब्दील। बलोचिस्तान ने अपना नॉन एक्स एफिशिव रुकन तब्दील कर दिया। महफूज अली खान नए नॉन एक्स सदर और रुकन नामजद ने मंजूरी दे दी है। पिछली मंजूरी मनसूख। क्रिमिनल लॉस की भी 2025। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सऊदी सफारत खाने आमद सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना और मौसर किरदार पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफ़ीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, जंग हो या फिर अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। बानी पीजीआई के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम की जानिब से सलमान अकरम राजा और राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट के दलाइल। कहा, मुलजिम शाहरेज खान 9 मई को लाहौर में मौजूद नहीं था। अदालत में मुलजिम के दोस्तों के बयान हल्फी पेश। मुलजिम शाहरेज खान जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में गिरफ्तार है। बानी पीजीआई की बहन अलीमा खानम और उज़मा खानम अदालत में मौजूद थीं। अदालत के बाहर पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। सरकारी मुलाजिम को धमकियां देने और तशद्दुद का केस। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी 2 साथियों समेत रिहा। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे से इंसदादी दहशतगर्दी की दफा खत्म। मुद्दई ने मुकदमा वापस ले लिया। तफ्तीशी अफसर ने तहरीरी दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुल्जिमान को पेश न करने और रिहाई पर ATC कराची का इजहार बरहमी। मुल्जिमान की रिहाई से मुतालिक ज़ेर दिफा 497 रिपोर्ट पर मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत देखेगी तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया है वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। साबिक MNA रमेश कुमार की घर डकैती। ड्राइवर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फैलाकर रमेश कुमार के घर में दाखिल हुए। डकैती के दौरान घर से 5 घड़ियां, चश्मे और जूते समेत 1.5 करोड़ रुपए लूटे गए। पुलिस ने डाकू की तलाश शुरू कर दी।